हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम फिर से आगे जो है अराउंड 20 एमसीक्यू जो है सॉल्व करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केवीएस और एनवीएस जैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। Our question number 1 is that an object or portion serving as a sample, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट या पोर्शन जिसको हम एज अ सैंपल जब किसी को दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्पेसिफिकेशन, स्पेक्टर, स्पेक्टिकल्स, स्पेसीमैन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, स्पेसीमैन। An object or portion serving as a sample is known as specimen in one word. Next question, question number 2. The practice of submitting a proposal to a popular vote, मतलब जो है एक प्रपोजल देना वोट करवाने के लिए क्या कहलाता है। इलेक्शन, रेफरेंस, पॉपुलैरिटी, रेफरेंडम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंडम। ये आपका द प्रैक्टिसिंग ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू अ पॉपुलर वोट के लिए जो वन वर्ड यूज होता है दैट इज रेफरेंडम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एथिक्स एंड प्रीसिडेंस, मतलब जो है जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो वन वर्ड में क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं आपके स्टेट्समैनशिप, डिप्लोमेसी, हायरार्की, प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एथिक्स एंड प्रीसिडेंस इज नोन एज प्रोटोकॉल। Next question, question number 4. To renounce a high position of authority or control. To renounce, renounce का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। A high position of authority मतलब एक बड़ी पोस्ट को। तो उसके लिए वन वर्ड के लिए ऑप्शंस हैं आपके abduct, abandon, abort, abdicate। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, abdicate। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ द अदर्स, दूसरों के बारे में बातचीत करना। टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ द अदर। ऑप्शंस हैं आपके टीजिंग, गॉसिपिंग, क्रिटिसाइजिंग, स्लैंडरिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के बारे में बात करना आपका कहलाता है गॉसिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, एक जो बॉडी होती है उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जब डेथ हो जाती है किसी की तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं आपके डायग्नोसिस, इराडिएशन, कॉर्प्स, ऑटोप्सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑटोप्सी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर द डेथ इज नोन एज ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ए पर्सन बॉर्न आर लिविंग एट द सेम टाइम ऑफ अनदर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो पैदा हुआ है या एक ही समय पर जो है दो लोग जब रह रहे होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं आपके कोलोररी, एसेसरी, कंटेम्प्रोरी, ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नोन एज कंटेम्प्रोरी। अगर कोई दो पर्सन या ऑथर्स एक ही समय पे एक ही जो है एरा में पैदा हुए हैं तो उनको हम बोलते हैं कंटेम्प्रोरी। कंटेम्प्रोरी के लिए जो हिंदी वर्ड होगा दैट इज समकालीन। समकालीन मतलब जो एक ही समय पर पैदा हुए हैं, समकालीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8. बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब जो है इतना ज्यादा खराब है कि अब उसमें रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शंस है आपके इरिवर्सिबल, इरिवोकेबल, इरडीमेबल और इररिपेयरेबल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इरडीमेबल, बैड बियॉन्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो है जिसका होना निश्चित है। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, उसे होना ही होना है। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे इनइविटेबल, इनविंसिबल, इनकरेजिबल, इमीडिएट। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इनइविटेबल, जिसको टाला ना जा सके वो आपका कहलाता है इनइविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, मतलब किसी जो है
डिजीज का पता लगाने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके टेस्ट, परसुअल, डायग्नोसिस, ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोसिस। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन इज नोन एज डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टू बियर अ हैंड, टू बियर अ हैंड। ऑप्शन है आपके इंटरफेयर, ज्वाइन, असिस्ट, रीजॉइस। तो इसके लिए जो वन वर्ड है दैट इज सी, असिस्ट। टू बियर अ हैंड मतलब किसी के साथ हाथ से हाथ मिलाना, तो वो एक तरह से है कि उसकी मदद करना, उसको साथ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1 हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं आपके ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ऑफिशियल। तो जो एग्जामिनेशन करने के लिए आता है वो होता है आपका ऑडिटर, उसे हम ऑडिटर बोलते हैं। कई जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें ऑडिट होता है, साल के अंत में ऑडिट होता है। तो अ पर्सन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स जिसको रन करते हैं, तो क्या कहलाती है? प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है इज द गवर्नमेंट दैट इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट 14, वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट मतलब कोई ऐसा पर्सन जो अपनी सर्विसेज देता है विदाउट चार्जिंग मतलब उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं लेता है, क्या कहलाएगा? फिलेंडर, वॉलंटियर, मर्सेनरी, मिशनरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वॉलंटरी। जो स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे रहा है वो कहलाता है वॉलंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ऐसा टैंक जिसमें जो है फिश मतलब मछलियां या फिर वाटर प्लांट्स को रखा जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं आपके एवरी, एक्वेरियम, नर्सरी, सेनेटोरियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है उसमें जो है छोटी मछलियां और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिटेनिंग और कन्फाइनिंग समवन मतलब किसी को डिटेन करना और किसी एक जगह में कन्फाइन कर देना मतलब कोई एक जो है घर है वहां पर ही उसको जो है रोक देना, वो क्या कहलाता है? इंटरप्शन, इंट्रोगेशन, इंटरमेंट, इंटरमेंट। तो ये सी और डी में देखिए बिल्कुल स्पेलिंग में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, केवल एन का अंतर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंटरमेंट। इंटरमेंट मतलब एक तरह से हिंदी में जो इसका मीनिंग होता है वो होता है नज़रबंदी मतलब किसी को एक ही प्लेस पर डिटेन कर लेना और उसे जो है कहीं बाहर ना जाने देना, नज़रबंदी कहलाता है, इंटरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वन हु लिव्स मोर देन 100 ईयर्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके सेंट, मीटियोरोलॉजिस्ट, डिमागॉग्स, सैनिटेरियन। सैनिटेरियन तो सैनिटेरियन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो सेंचुरी से इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं। वन हु लिव्स मोर देन 100 ईयर्स इज नोन एज सेंटेनेरियन। नेक्स्ट 18, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट 19, सोल राइट टू मेक और सेल ऑफ अ इन्वेंशन मतलब किसी इन्वेंशन का जो मेन राइट होता है कि वो उसको बना सके या बेच सके वो क्या कहलाता है? फ्रेंचाइजी, ऑथराइज, डीलरशिप, पेटेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पेटेंट। किसी चीज का पेटेंट करा लेने का मतलब है कि उसको बेचने का या जो अधिकार है वो उसी पर्सन का है, उसी को वो बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, इस जो है वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 20, अवॉइडिंग द वेस्टेज मतलब वेस्टेज को अवॉइड करना। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, मिनिमल, ऑप्टिमेशनल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिकल। अवॉइडिंग वेस्टेज मतलब जो है फालतू के खर्चे नहीं करता है वो पर्सन एक तरह से क्या कहलाता है? वो इकोनॉमिकल कहलाता है।
तो आज के इस वीडियो में हमने 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो है डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे एस्टेट और जो है DSSB, PGT, TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इफ़ फॉर मोर सच टाइप्स ऑफ वीडियोज़, please stay tuned with the Learner of the Literature. Thank you.